शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है और निश्चित तौर पे रोंगटे खड़े करने वाली खबर है। खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह बीमार पड़ चुका है, उसको भ्रष्टाचार का कितना बड़ा रोग लग गया है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल के आंकड़े दैनिक भास्कर की पूरी टीम ने मेहनत करके निकाले हैं और उनका ये आंकड़े में ये बात निकल कर आई है कि पिछले 10 साल में प्रसव के दौरान 16,747 महिलाओं का निधन हुआ, यानी वे उस टेबल पर मारी गई जहां उन्हें बच्चे को जन्म देना था। और इस 16,747 महिलाओं में से 16,499 महिलाएं सरकारी अस्पतालों में मारी गई हैं और इन 16,499 में से करीब 40% उप केंद्र जो हमारे बने हुए हैं जहां एक डॉक्टर नहीं है वहां मारी गई हैं। आप अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है। क्या भ्रष्टाचार का इतना बड़ा रोग लग गया है कि ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयां हैं, ना सुविधाएं हैं और लोग मरने पर बेबस हो रहे हैं। आप बातें बहुत करते हैं, विज्ञापन बहुत चलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप मरते हुए लोगों को नहीं बचा रह पा रहे। आप मध्य प्रदेश के आम लोगों को आप इलाज नहीं दे पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर दैनिक भास्कर पिछले 2-3 दिन से लगातार चला रहा है और वो है भोपाल में रेरा के जो अध्यक्ष हैं। रेरा आप समझते होंगे, जो जितने भी बिल्डर्स हैं उनके लिए एक अथॉरिटी बना रखी है। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए तब आपको मकान बेचने की अनुमति मिलेगी। रेरा के जो अध्यक्ष हैं, जो मध्य प्रदेश के रिटायर सीनियर आईएएस अधिकारी हैं AP श्रीवास्तव जी, उनकी हठ धर्मता के कारण से जो तमाम सारे करीब 700-800 प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं और इन कारणों से लगभग 20% जो मकान है उनकी कीमत 20% तक बढ़ गई है। लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार ने अब थोड़ी बहुत जागरूकता आई है कि उन्होंने उनकी जो शिकायतें हैं वो हाईकोर्ट भेज दी हैं। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़े? क्या वे AP श्रीवास्तव को बुला के नहीं कह सकते कि अभी आप इस्तीफा दीजिए और घर जाइए, जैसा इसके पहले डीसा को हटाया था शिवराज जी के कार्यकाल में? एक फ़ोन पहुंचा था, इस्तीफा दिया और पहली ट्रेन पकड़ के गोवा निकल गए थे। तो मध्य प्रदेश में आखिर ये हो क्या रहा है? क्या सरकार इतनी कमज़ोर है? दूसरा, जो मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं उसमें तो आप देखेंगे प्रमुख सचिव से लेके ACS एक ही अधिकारी 5-7 साल तक रहता है और मध्य प्रदेश की पूरी हेल्थ व्यवस्था को चौपट करने के बाद उनको हटाया जाता है। आज मेरे साथ भोपाल के जाने माने समाजसेवी, बेशक वो कांग्रेस में विचार सेल के अध्यक्ष हैं, बेशक वो कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं उनकी जो पहचान, मेरी नज़र में उनकी पहचान एक विचारवान व्यक्ति की है। मध्य प्रदेश के हित के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और समाज में फैली हुई जो इस तरह की विकृतियां हैं उनको दूर कैसे किया जाए इस बारे में सोचते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। मैं इनसे समझता हूं इन दोनों विषयों पे। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, आज सुबह जब मैंने दैनिक भास्कर पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे रोंगटे खड़े हो गए। हम हो क्या रहा है? हम किस प्रदेश में आ गए हैं? हम किस माहौल में आ गए हैं? हमारा जो बजट है, क्या भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ता चला जा रहा है? हेल्थ जैसा विभाग जिसमें लोगों को हमें उपचार देना चाहिए, वो खुद बीमार पड़ा हुआ है। वहाँ 16,400 महिलाओं की मौत, ये कितना बड़ा आंकड़ा है? आपको पढ़ के कैसा लगा? देखिए, दैनिक भास्कर की इस बात के लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतना रिसर्च किया और मध्य प्रदेश की जो अंदरूनी हालात हैं उन पर जो है जनता का ध्यान आकृष्ट किया। कोई सरकार फेल कैसे होती है? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी गया था, 9 बच्चे जो है एक दीवार गिरने से दबकर मर गए। जब गांव में मैं पहुंचा शाहपुर में, तो जो सबसे बड़ी दारुण और करुण चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था। करीब जो है 5,000 की बस्ती, 25,000 की बस्ती है और उस 25,000 की बस्ती में कोई डॉक्टर नहीं। जो स्वास्थ्य केंद्र है बंद पड़ा है और वहाँ से जो विधायक, मंत्री, MLA बनते हैं वो पिछले जो है 9 टर्म से वहाँ पर मिनिस्टर बन रहे हैं। अगर वहाँ जनता ने ये कहा, उनके लोगों ने कहा, रो रो कर ये कहानी बताई कि अगर यहाँ पर उस दिन कोई डॉक्टर होता तो कम से कम 5 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। ये जो करुण स्थिति है, ये व्यवस्था को किस तरह से सत्यानाश किया जाता है। आज आप मेडिकल कॉलेजेस के हाल देख लीजिए, प्रोफेसर्स नहीं हैं। सरकार स्वयं एक
मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र करके अपनी मान्यता बचाने का जुगाड़ कर रही है। वहाँ पर जो है जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर्स नहीं हैं। जो नकली मेडिकल कॉलेज गुना और यहाँ पर जहाँ पर खुल गए थे उनके बच्चों को दूसरे मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। एक कहना चाहिए एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड लूट जो है, इसके कारण ये जो है परिस्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। और सरकार तो हाथ खड़े कर रही है। हाथ खड़े इसलिए कर रही है कि आप देखें, इस रोज़ अखबारों में छपता है कि जिला अस्पतालों को प्राइवेट पीपीपी मॉडल में देने की योजना सरकार बना रही है। ये भी चीज़ जो है दौलत सेठों के हाथ में चली जाएगी, और जब चली जाएगी तो जब सारी सेवाएं, तो जनता के हाथ में क्या होगा? सरकार से जो टैक्स वसूली सरकार करती है वो किसके लिए करती है? क्या जो है ये पीपीपी मॉडल के लिए टैक्स वसूली होती है? हजारों करोड़ रुपया जो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि लगभग उसको 50% उसके टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो गया है। तो ये टैक्स कलेक्शन, ये जो 50% बढ़ गया है, ये किसके लिए बढ़ गया है? ना आप शिक्षा दे पा रहे हैं। 30,000 स्कूल बंद हुए मध्य प्रदेश में, 29,000 से ज़्यादा स्कूल। पूरे देश में 61,000 स्कूल बंद हुए हैं, उसमें अकेले मध्य प्रदेश में 29,600 स्कूल बंद हुए। आप कल्पना कीजिए, पूरे देश में जितने स्कूल बंद हुए उसके आधे हमने बंद कर दिए। पूरे देश में जितने लोग मर रहे हैं, जब प्रसूताएँ मर रही हैं, उसकी आधी हमारे प्रदेश में मर रही हैं। और हम दावा ये कर रहे हैं कि हमने शिशु मृत्यु दर रोक लिया है, हमने जो है मातृ मृत्यु दर रोक लिया है। आज आपसे कहें कि इस देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक कल्पना की थी, और उन्होंने जो है चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए इस सर्वे करवाने शुरू किए थे कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और इनको जो है कैसे घटाया जाए। सारी सरकारों को इसके लिए अलग से फंड दिए गए, टास्क दिए गए। मध्य प्रदेश की सरकार दावा करती है कि हमने जो है मृत्यु दर घटा दिए, तो ये आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। भूपेन जी, बेशक आपको ये बात शायद असहज लगे, लेकिन सरकार किसी की भी रहे, शिवराज जी हों, मोहन यादव हों, कमलनाथ जी हों, पर ये जो माफिया है, स्वास्थ्य माफिया है, मुझे तो लगता है कि अब भू माफिया, अपराध माफिया से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब स्वास्थ्य माफिया हो गया है। इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, और इसके लिए दोषी कौन है? देखिए, इसके लिए दोषी व्यवस्था है। सुशासन की चर्चा होती है लेकिन कुशासन चलता है। किसी भी सरकार की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय एजेंसी जो तय करती है कि कैसे उपचार किया जाना चाहिए, उसने तो गाइडलाइन दी नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा अद्भुत राज्य था जिसने कोविड में जो है प्लाज्मा थेरेपी निकाल ली। क्या CMRI ने इसको जो है अलाउ किया था? ये जो है ये किस आधार पर ये फैसला कर लिया गया? और उसके बाद उस जो है प्लाज्मा थेरेपी से मध्य प्रदेश में नकली प्लाज्मा बनना चालू हो गया, उसमें 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। किसको दंडित किया इस सरकार ने? लोगों ने नकली यहाँ पर कारखाने डाल लिए रेमडेसिविर के, नकली रेमडेसिविर के, पकड़े गए लोग। सजा किसको हुई? आप देखें कि कम से कम मध्य प्रदेश में 2500 जगह अस्पतालों में आग लगी, मासूम बच्चे मारे गए। हमीदिया हॉस्पिटल कितना रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो है बच्चे मारे गए। लेकिन इसकी जो फलित है, एक्शन है, कहाँ है? सरकार केवल जो है एक चिट्ठी निकाल के एक्शन भूल जाती है, और इसीलिए जो है ये माफिया और मजबूत हो जाता है। अगली बार वो और बड़ा कांड कर देता है। एक बात समझ में नहीं आती है कि जनता भी तो कोई विरोध नहीं कर रही है। जनता भी लगातार उन्हीं को चुन रही है जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप आएंगे तो व्यवस्था सुधारेंगे। व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, और वो लोग अभी भी वोट पाने के हकदार हैं। एक तरह से उन्हीं को चुन रहे हैं हम लोग। दूसरा, एक IAS अधिकारी जो बेशक बीजेपी के कार्यकाल में बैठा, कमलनाथ जी भी उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर अगला मुख्यमंत्री भी कंटिन्यू करता है, अब चौथे मुख्यमंत्री ने जाके उसको हटाया, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ये जो कुछ हुआ है उसके लिए क्या ये अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, जिन्हें लगातार 5-5, 6-6 साल तक आपने एक ही विभाग में बैठा के रखा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी चीज़ होती है कैडर मैनेजमेंट। अब कैडर मैनेजमेंट जो है चीफ सेक्रेटरी के हाथ में होता है, और चीफ सेक्रेटरी जब उदासीन हो जाते हैं या वो जो है किसी सरकार के बंधुआ हो जाते हैं पूरी तरह से, तो ये कैडर मैनेजमेंट नहीं होता। फिर जो है चीनो और बांटो का काम चलने लगता है। बहुत सारे समय से मध्य प्रदेश में कैडर मैनेजमेंट का शब्द ही सुनाई नहीं पड़ता ब्यूरोक्रेसी में।
और जब ये शब्द ही गायब हो जाएगा तो व्यवस्था चौपट होनी है, वो हो रही है। इसमें कपट किसी पार्टी, किसी सरकार या किसी उसकी बात नहीं है। सवाल ये है कि हम जो दक्षता हासिल है जिन लोगों को, उनको काम जब देंगे नहीं, तो जब काम नहीं देंगे तो जो परिणाम आएंगे वो इसी तरह के परिणाम आएंगे। और जो है अपना अपना जो सिस्टम है, ये अपना अपना का सिस्टम जो है जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है इस परिणाम इसी तरह के आते रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें जो दो चीज़ें मुख्य रूप से जनता चाहती है, वो चाहती है एक सुलभ चिकित्सा, सुलभ शिक्षा, सुलभ न्याय। और तीनों मामलों में मध्य प्रदेश की आप पेंडेंसी देखेंगे तो ये अद्भुत है। इतनी बड़ी लाइन है कि इसको कम से कम 30-40 साल जो है उसकी पेंडेंसी ख़त्म करने में लग जाएंगे। इस पर विचार करना चाहिए, हर सरकार को करना चाहिए। चलिए, भूपेन जी ने अभी स्वास्थ्य पे बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं अब दूसरे विषय पे आ रहा हूँ कि रेरा में जिस तरह से एक आतंक जैसी स्थिति हो गई है, मध्य प्रदेश में मकान महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन रेरा के कान पर जू नहीं रह रही है। हम उस पर बात करेंगे। उसके पहले मैं दैनिक भास्कर की उस पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये जो स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े निकाले हैं। आपके पास यदि भास्कर आता है तो आप जरूर पढ़िए। किस तरह, हम पूरी खबर को नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको स्क्रीन पर ये जरूर दिखा रहे हैं कि आज ये खबर है, कल दूसरी किस्त आएगी, कितनी किस्तें हमारे पास नहीं है। लेकिन आज भास्कर ने रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर दी है। मध्य प्रदेश का ऐसा काला सच जनता के सामने लाए हैं जिससे दुखी सब हैं, लेकिन आंकड़े किसी को नहीं बताते। आज आंकड़े सामने हैं। भूपेन जी, दूसरा प्रश्न मेरा है रेरा को लेकर। रेरा को लेकर पूरा बिल्डर्स परेशान हैं। मतलब जिनको मकान चाहिए, आज उनकी कीमतें 20% तक बढ़ गई है। और चेयरमैन एक ऐसा आदमी बिठा दिया है, लोग तो उनको, ये नाम तो उनका AP श्रीवास्तव है, लोग तो अड़ंगा प्रसाद श्रीवास्तव कहने लगे उनको कि ये तो अड़ंगा प्रसाद श्रीवास्तव है। क्यों इस तरह की? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या इतने कमजोर हैं कि उन्हें हटाने के लिए प्रक्रिया का इंतजार करेंगे? भाई आप या तो बुला के कहिए काम करिए, नहीं तो जाइए। दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए। देखिए, किसी भी जो है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, बैंकों का पैसा इन्वॉल्व होता है, वो भी जनता का ही पैसा है। किसी दूसरी तरफ से सोचें, हज़ारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व होता है। अगर वो पैसे को हम स्टेक कर रहे हैं, उसको हम दांव पर लगा रहे हैं, तो ये सबका नुकसान है। ये जनता का नुकसान है, बैंकिंग व्यवस्था का नुकसान है, और बिल्डर का तो नुकसान है ही है जो सामने दिखाई पड़ता है। तो एक व्यवस्था जो है, ये रेगुलराइजेशन अथॉरिटी है, ये जो है पीनल अथॉरिटी नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि हम जिसको भी जो है रेगुलराइजेशन अथॉरिटी बनाते हैं, वो अपने आप को दंड देने की एजेंसी समझ लेती है, और इस कारण से दिक्कत होती है। ये जो है किसी भी सरकार के लिए इससे ज़्यादा अशुभ क्या हो सकता है कि उसे अपने एक अधिकारी के खिलाफ जो है रेफरेंस करके हाई कोर्ट में जो है मैटर भेजना पड़ता है, जबकि प्रशासनिक मामला है जिसको जो है सरकार अपने हिसाब से तय कर सकती है, और सरकार में इतनी साहस होना चाहिए। एक ये भी है, AP श्रीवास्तव साहब जब वित्त में थे तभी उनके बारे में एक माहौल माना जाता था कि उनको दूसरे को कष्ट देने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, फाइनेंस में ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता इन्वॉल्व हो रही है। लोगों को मकान चाहिए, बिल्डर परेशान है, तमाम सारी सरकारी एजेंसियां, चाहे वो BDO हो, हाउसिंग बोर्ड हो, इनकी प्रोजेक्ट को भी लटका के रखा है। तो क्या मुख्यमंत्री में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बार उसको बुला के अपने आप समझा दें कि भाई आप गुण दोष के आधार पर निर्णय लीजिए, और वरना इस्तीफा दीजिए, घर जाइए? देखिए, अभी लेटेस्ट में भोपाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हाउसिंग फॉर ऑल, उसमें रेरा ने अड़ंगा लगा दिया है। ये जो है फंदा में बन रहे हैं जो मकान हैं, ये कलखेड़ा में बन रहे मकान है, ये PM आवास के तहत है। जी जी। तो ये सारी रुकी हुई हैं। लोग जो है वहाँ पोजीशन के लिए तड़प रहे हैं, लोग गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, और वो कंप्लीशन की स्टेज में है। उनकी जो है मेरे ख्याल से अपनी गति भी बहुत अच्छी है। मतलब एक तरह मैं जाके एक बार गया था मुआयना करने, जब ये अड़ंगा लगा था उस पर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो एक ब्रॉडर समाज के लिए, बेहतर समाज के भले के लिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ चलती है, तो उन पर जो है हमें रास्ता वो निकालना चाहिए जिससे समाधान निकले। अड़ंगा लगाने से तो ये जो है अंततः नाम परिवर्तन हो जाता है, और ये जो आपने बताया कि वो उस नाम से चर्चित हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से उनके लिए डिस्क्रेडिट है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप थे भूपेंद्र गुप्ता जी। आज हमने दो महत्वपूर्ण विषयों पे भूपेंद्र जी से बात की। ये बड़ा विषय था मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर, जिसके बारे में उन्होंने तमाम सारी और जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि जब शाहपुर में 9 बच्चे मरे थे दीवार गिरने से, एक डॉक्टर नहीं था। क्या हालत है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों लोगों को उपचार नहीं दे पा रहे। हमने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी है, उनके सर्टिफिकेट छीन लिए हैं, उनसे पैसे की वसूली हो रही है। हालांकि झोला छाप डॉक्टर कोई खत्म नहीं हुआ है, आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सरकार ने जो एक वायदा किया है कि सबको स्वास्थ्य हम देंगे, क्या स्वास्थ्य दे पा रहे हैं? सबको न्याय दे पा रहे हैं? सबको शिक्षा दे पा रहे हैं? सबको सुरक्षा दे पा रहे हैं? तो एक ऐसा विषय है जो आज दैनिक भास्कर ने छापा, वो बहुत रोंगटे खड़े करने देने वाली खबर थी। उस पर हमने भूपेंद्र जी के विचार सुने। निश्चित तौर पे एक बहुत सकारात्मक उनका कहना है कि यदि सरकार ये नहीं कर रही है तो सरकार होने का कोई मतलब नहीं। और दूसरा विषय रेरा को लेकर है, जिसमें उनका साफ कहना है कि उन्होंने खुद जाके देखा है कि हाउसिंग फॉर ऑल वो तैयार मकान है, लेकिन रेरा के कारण से लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार को अब तत्काल इन दो विषयों पर तत्काल एक्शन लेना चाहिए। एसआईटी गठित करना है तो एसआईटी गठित करें, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर और लोगों को आवास को लेकर, ये दो विषय पे जहाँ अड़ंगा लगा हुआ है, इस अड़ंगे को सरकार जितनी जल्दी हटाए, स्वास्थ्य के मामले में जितनी जल्दी कठोर कदम उठाए जाएं, उतना ही अच्छा होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।